लेकिन तालिबान को काबुल पर काबिज हुए 20 दिन हो चुके हैं। वो अब तक सरकार गठन नहीं कर पाया है। हर दिन सरकार बनाने की नई तारीख मिल रही है। फिर एक बार दावा यह किया जा रहा है कि 2 से 3 दिन में सरकार बन जाएगी। इस बीच ऐसी भी खबरें हैं कि सरकार गठन से पहले ही तालिबान में आंतरिक स्तर पर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। दावा यह किया जा रहा है कि हक्कानी, बरादर और याकूब में अहम पदों को लेकर मतभेद है। रक्षा मंत्रालय और सैन्य आयोग के प्रमुख को लेकर जबरदस्त घमासान मचा है। चंदे की राशि को लेकर भी बवाल मचा हुआ है। ऐसे में झगड़ा सुलझाने के लिए पाकिस्तान ने ISI चीफ को काबुल भेजा है। बंदूकधारी तालिबानियों ने कोहराम मचाया, गोलियां चलाई, लोगों की हत्याएं हुई, अफगानिस्तान को मुट्ठी में किया, बंदूक की नोक पर सफेद पताका लहराई गई, सरकार बनाने का ऐलान किया, नई सेना उतार दी गई, शरिया कानून तक लागू कर दिया गया मुल्क में। लेकिन तालिबानी नीति नियंता अब तक सरकार बना नहीं पाए। अफगानिस्तान पर कब्जा करने के 20 दिन बाद भी अफगानिस्तान का मुस्तकबिल अधर में लटका है। सरकार बनाने की नई तारीख तय होती है, तय तारीख को फिर नई तारीख मिलती है और ऐसा कई रोज से हो रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि तालिबान अब तक सरकार क्यों नहीं बना पाया? क्या सरकार बनाने को लेकर आपस में ही मतभेद है? क्या महत्वाकांक्षाएं नई सरकार के लिए रोड़ा बनी? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़कर जा चुका है। काबुल अब पूरी तरह से तालिबान के कंट्रोल में है। तालिबान के प्रवक्ता बार बार कह रहे हैं कि सरकार बनाने को लेकर बातचीत चल रही है। 2-3 दिनों में सरकार बनाने का दावा किया जा रहा है, फिर भी सरकार नहीं बनी। ऐसे में अब दावा किया जा रहा है कि आंतरिक विवाद की वजह से सरकार बनाने की तारीखें बार बार टाली जा रही हैं। तालिबान को सत्ता में आने के लिए 20 साल तक का लंबा इंतजार करना पड़ा। उसके बाद अमेरिका की वापसी के ऐलान के बाद भी तालिबानी लड़ाकों ने 2 महीने तक लड़ाई लड़ी। अफगानी सेना से उनका सामना हुआ, खून बहा, लाशें गिरी और तब कहीं जाकर 15 अगस्त को काबुल पर तालिबान का कब्जा हुआ और इसमें उसकी सबसे ज्यादा मदद की हक्कानी नेटवर्क ने। एक बार जरा फिर से तालिबान का ढांचा समझिए। तालिबान में 3 लोग अहम भूमिका में, मुल्ला बरादर, मुल्ला उमर याकूब और हक्कानीज। मुल्ला बरादर पॉलिटिकल विंग का चीफ है, मुल्ला याकूब मिलिट्री विंग का चीफ है, हक्कानी के पास समानांतर सेना है। बताया जा रहा है कि सरकार गठन की बातचीत जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे प्रमुख सरकारी पदों को लेकर तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के बीच तनाव बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा विवाद मुल्ला उमर याकूब और हक्कानियों के बीच में है। दोनों की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं जो कि आपस में टकरा रही हैं। मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब और हक्कानियों के बीच में जो विवाद है, इसके कई कारण हैं। विवादों की वजह की व्याख्या समझने के लिए पहले मुल्ला याकूब के बारे में विस्तार से समझिए। तालिबान के संस्थापक मुल्ला मोहम्मद उमर का बेटा है मुल्ला उमर याकूब। मुल्ला उमर की मौत के बाद उसका बेटा याकूब तालिबान में एक्टिव हुआ। याकूब तालिबान की मौजूदा लीडरशिप में सबसे नरमपंथी रवैये वाला नेता माना जाता है। मुल्ला याकूब होतक जनजाति के तोमजी कबीले से है। मुल्ला याकूब कंधार का रहने वाला है, लेकिन 2001 में अमेरिकी हमले के बाद पेशावर में ISI के संरक्षण में भी रहा है। मुल्ला उमर अफगानिस्तान का सुप्रीम लीडर था। उसने ही इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान की स्थापना की। मुल्ला याकूब खुद को तालिबान में अखुंदजादा के बाद नंबर 2 का नेता मानता है। तालिबान में सैन्य कमांडर की जिम्मेदारी निभाने वाला मुल्ला याकूब सरकार में खुद की अहम हिस्सेदारी चाहता है, लेकिन उसकी इस महत्वाकांक्षा के आड़े आ रहा है हक्कानी, वही हक्कानी जिसने पूरी ताकत लगा दी काबुल कब्जाने में। अब जरा उन हक्कानियों के बारे में विस्तार से जानिए जो ISI के इशारे पर भारत के खिलाफ विस्फोट करने के लिए कुख्यात है। हक्कानी नेटवर्क का गठन पूर्व मुजाहिदीन कमांडर जलालुद्दीन हक्कानी ने किया था। 1980 के दशक में जलालुद्दीन ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की ट्रेनिंग और फंडिंग से इसे शुरू किया था। 1990 के दशक में जब तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज हुआ तो जलालुद्दीन ने उससे हाथ मिला लिया। तालिबान सरकार के दौर में जलालुद्दीन हक्कानी एक अफगान प्रोविंस सरकार का बॉर्डर एंड ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर भी रहा। 2000 की शुरुआत में हक्कानी का तालिबान के भीतर प्रभाव बढ़ा और उसे मिलिट्री कमांडर बना दिया गया।
कहा जाता है कि उस दौर में ओसामा बिन लादेन को अफगानिस्तान से बाहर निकालने में भी हक्कानी का ही हाथ था। 2010 के शुरुआत में हक्कानी नेटवर्क ने अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों पर एक के बाद एक कई आत्मघाती हमले किए। इसके चलते 2012 में अमेरिका ने हक्कानी नेटवर्क को आतंकी संगठन घोषित कर दिया। अपने आत्मघाती हमलों के साथ ही हक्कानी नेटवर्क कई किडनैपिंग में भी शामिल रहा है। पाकिस्तान के उत्तर वजीरिस्तान में हक्कानी नेटवर्क का बेस है, जहां उसकी समानांतर सरकार चलती है। अफगानिस्तान के पूर्वी हिस्से में भी इसका प्रभाव काफी ज्यादा है। सूत्र बताते हैं कि हक्कानी नेटवर्क को गल्फ कंट्री और पाकिस्तान से फंडिंग होती है। पैसों के लिए हक्कानी नेटवर्क किडनैपिंग भी करता है। हक्कानी नेटवर्क अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात रहा है। 2018 में जलालुद्दीन हक्कानी की मौत हो गई, लेकिन तब तक उसका बेटा सिराजुद्दीन आतंक का पर्याय बन चुका था। 2015 में नेटवर्क के मौजूदा प्रमुख सिराजुद्दीन हक्कानी को तालिबान का डिप्टी बनाया गया था और बीते 6 सालों से वो इसी पद पर है। हक्कानी नेटवर्क को पाकिस्तान और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का सपोर्ट है और कहा यह जा रहा है कि आईएसआई तालिबान सरकार में सिराजुद्दीन हक्कानी को अहम रोल दिलाने के लिए लॉबिंग कर रहा है। सिराजुद्दीन का भाई अनस और उसका चाचा खलील इस वक्त काबुल में हैं। सरकार में अहम हिस्सेदारी की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि हक्कानियों ने तालिबान को अफगानिस्तान पर कब्जा दिलाने में पूरी ताकत झोंक दी थी। काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा भी हक्कानी नेटवर्क के अधीन है। यानी दो बातें साफ हैं। पहला, हक्कानी नेटवर्क तालिबान की ब्रांच की तरह है, जिसका अपना नाम है और अपने ही ब्रांड के आतंकी हैं। दूसरा, मुल्ला याकूब तालिबान को अपनी जागीर समझता है और तालिबानियों ने उससे बड़ी ताकत दे भी रखी है। यानी साफ है, सरकार में हिस्सेदारी को लेकर मुल्ला याकूब और हक्कानियों के बीच लकीरें खिंची हुई हैं। लेकिन सरकार बनाने में सिर्फ यही मतभेद दीवार नहीं खड़ी कर रहे। मुल्ला याकूब और मुल्ला उमर के बीच भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। दावा किया जा रहा है कि मुल्ला याकूब राजनीतिक तत्वों के बजाय सैन्य ताकतों को कैबिनेट में लाना चाहते हैं, जबकि सुन्नी इस्लामवादी समूह के सह संस्थापक मुल्ला बरादर इसके खिलाफ हैं। यही वजह है कि सरकार बनाने में लगातार देरी हो रही है। हालांकि आपसी मतभेद को मिटाने के लिए आईएसआई चीफ फैज हमीद काबुल पहुंच चुका है, लेकिन इस सब के बीच तालिबान के बंदूकधारी लड़ाके आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। काबुल में ही तालिबानी आतंकियों ने गोलियां दागी हैं। पंजशीर पर कब्जे की खबर से अति उत्साहित तालिबानियों ने काबुल के अलग अलग इलाकों में फायरिंग की। तालिबानियों की फायरिंग में कम से कम 17 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। अफगानिस्तान की मीडिया के मुताबिक 41 लोग जख्मी हो गए हैं। गोलीबारी में कई बच्चों की मौत की भी खबर है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तालिबान के लड़ाकों को काबू करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। और ये व्यवस्था इसलिए नहीं है क्योंकि मुल्क बगैर सरकार के चल रहा है। और सरकार इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें हिस्सेदारी के लिए तालिबानी नेता आपस में ही लड़ रहे हैं और एक दूसरे से टकरा रहे हैं। महत्वाकांक्षा की चोट से कई गुटों में बंट चुके हैं और उसका खामियाजा भुगत रहा है अफगानिस्तान और वहां की आवाम। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।